हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिक इजेक्शन। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ CHSL पार्ट 7। CHSL पार्ट 7 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंटेक्स एरर को द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी सिंटेक्स एरर को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट की इस सारी प्रोसेसिंग प्रक्रिया का कंट्रोल करता है और कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डाटा कहाँ से कहाँ लेना ये बताता है। ये सब सारे काम कंट्रोल यूनिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथर्मोमीटर का द्वारा आविष्कार किए गए थे, यानी अरिथर्मोमीटर का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स जेवेरियर थॉमस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओकोजिन द्वारा प्रेरित होता है? तो कैंसर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और कैंसर का दूसरा नाम है कर्कश रोग। ये कैंसर का दूसरा नाम है कर्कश रोग। कैंसर जो है कर्कश रोग के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराज़ादिराकाटा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी अराज़ादिराकाटा का साइंटिफिक नेम क्या है? ये किसका नेम है? तो नीम का नेम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे बात करूँगी मैं ऑप्शन नंबर बी का, सागौन का। तो सागौन का साइंटिफिक नेम है टेकोना ग्रैंडिस। और ऑप्शन नंबर डी तुलसी का, तो तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसिम सेक्टम। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसिम सेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ऑक्टोपस जो है मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे बात करूँगी मैं निरेडिया सी एनीमोन्स के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनीमोन्स। नेक्स्ट है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह की रिंग होती है? तो एक होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक रिंग होती है। नेक्स्ट है, रणथंभौर का किला है, यानी रणथंभौर का किला कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सवाईपुर माधोपुर राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर किले का निर्माण चौहान राजा ने करवाया था। वो राजा का नाम था रणथंबंधन। ये राजा का नाम है जिसने रणथंभौर का किला बनवाया था और 944 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? यानी डोंगरी भाषा जो है कौन से राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी, गोजरी, दादरी etc बोली जाती है। इतने सारे भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे बात करूँगी असम की, तो असम में असमिया भाषा बोली जाती है और वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है। एंड ऑप्शन नंबर सी मेघालय में।
तो मेघालय में अंग्रेजी, खासी, गारो ये सब लैंग्वेज है, ये सब बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के वातावरण के जीवन भाग को कहते हैं? तो जैविक कारक कहते हैं। यहाँ पे बात करूँगी जीवाणु, तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। और मैं यहाँ पे बात करूँगी जैविक कारक क्या होता है? तो जैविक शब्द जीवित जीव को दर्शाता है, इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जैविक कारक होगा। जीवाणु के वातावरण को, जीवित भाग को क्या कहते हैं? तो जैविक कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज होता है, यानी क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज जो है क्या होता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी, यानी 1982 में जो ऑस्कर मिला था और गांधी की फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। जो गांधी का रोल किया था उसका नाम था बेन किंग्सले। और बेन किंग्सले जो है इंग्लिश एक्टर थे, यानी ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। और बेन किंग्सले को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी है? तो 70% होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। असल में यह 3 तारों का समूह होता है। पहला होता है अल्फा सेंटारी, ये सब तारे का नाम है। अल्फा सेंटारी है पहला, और दूसरा है अल्फा सेंटारी ब, और तीसरा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1600 वर्ष में की गई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा नाम है इसके यदाकदा, ये यदाकदा कंपनी का नाम है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक जॉन वर्ट्स को माना जाता है, और हेडक्वार्टर जो है लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? यानी पांडव 5 भाई थे, तो उनमें से सबसे बड़ा भाई कौन सा था? तो युधिष्ठिर था, ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वर्ष 2016 का ऑस्कर विजेता कौन है? यानी अभिनेत्री 2016 में किसको ऑस्कर मिला था? तो ब्री लार्सन को मिला था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और बी लार्सन जो है अमेरिकी एक्टर है, अमेरिका की रहने वाली है, जो कि अभिनेत्री है। और ब्री लार्सन को अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग होगा
0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी? तो गति होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? गति होगा। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? तो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, इसका आंसर होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है रद्द की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कब साथ जुड़ा हुआ, यानी सुल्तान जोहर जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक है M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी ने इंडियन होम रूल पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आज का लास्ट है, नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं, यानी नेताजी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। कटक में हुआ था, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में स्थित है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 और 1940 के बीच में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 ऑप्शन में आए तो ठीक है, अगर नहीं आए 1939 तो 1940 भी मार सकते। अगर 1939 आ गया पहला ऑप्शन तो इसका आंसर क्या होगा? 1939 होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस ने नारे भी दिए थे। इसका नारे थे जय हिंद, और एक था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और ये पे बात करूँगी ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी जाने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना, तो अली जिन्ना को कैद आजम के नाम से जाने जाते हैं। कैद आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आज का CHSL का पार्ट 7 क्वेश्चन था। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।